नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारा जो अभी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन आपका चंडीगढ़ का एग्जाम हुआ था, इसका पार्ट 2 है। और हम लोग जो आगे के क्वेश्चंस हैं आपके 50 के बाद, वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें क्या बोला गया है, अमंग द फॉलोइंग वो इज द ऑथर ऑफ अ स्किल टेस्ट फॉर अ बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल का स्किल टेस्ट जो है, उसके ऑथर कौन है, इनमें से कौन है? पैट ब्रैडी, जॉन कॉर्नेस, मैकडिगल या जॉनसन? तो जॉनसन इज द राइट आंसर। जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट आप लोग सुनते होंगे, तो यस। तो 51 का राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि विच इंजरी इन विच द स्किन ब्रेक्स एंड ब्लीड्स इज कॉल्ड। तो कौन सी इंजरी में आपकी स्किन ब्रेक हो जाती है और वहां से ब्लीडिंग होने लग जाती है? तो वो होती है आपकी लैक्रेशन के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एब्रेशन के अंदर रगड़ आता है, वहां पे ये स्किन है आपका, तो इसके ऊपर रगड़ आएगा आपका। लेसरेशन में आपका स्किन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है यहाँ से, ठीक है, और ब्लड निकलने जाता है, तो दैट इज लैक्रेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर। 53 क्या कह रहा है? द प्लान इन विच ओनली द चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब कि जो ये हायर अथॉरिटीज होती हैं आपकी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, वो जो प्लान इनिशिएट करते हैं, डिक्टेट करते हैं, उसको क्या, कौन सा प्लान बोलेंगे? डेमोक्रेटिक प्लान, कंपल्सिव प्लान, पार्टिसिपेटिव प्लान या अथॉरिटेरियन प्लान? तो वो अथॉरिटेरियन प्लान होते हैं आपके, अथॉरिटेरियन प्लान होते हैं आपके, अथॉरिटी देते हैं या आपको ऐसा करना है, ये चीज करनी है। इसका राइट आंसर 53 का आपका डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। 54 क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, इनमें से, इन फॉलोइंग स्पोर्ट्स में से द पॉलिमिक रबर सरफेस इज नॉट यूज्ड इन कंपटीशन। इन स्पोर्ट्स में से कौन से स्पोर्ट्स के अंदर आपका जो पॉलीमरिक रबर है उसका यूज नहीं किया जाता है, इनके सरफेस में यूज नहीं किया जाता है? एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, टेनिस या फील्ड हॉकी? तो एथलेटिक्स में यूज किया जाता है, आप सभी को पता है, पॉलीमरिक रबर रबड़ ही होती है आपकी। बास्केटबॉल में भी यूज किया जाता है और फील्ड हॉकी में भी यूज किया जाता है। तो टेनिस में आपका नहीं यूज किया जाता, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। सॉरी, एक मिनट। और टेनिस में तो किया जाता है ना, हाँ टेनिस में किया जाता है, एथलेटिक्स में भी किया जाता है, टेनिस में भी किया जाता है, फील्ड हॉकी में नहीं किया जाता आपका। सॉरी, करेक्ट कर लेंगे। 54 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 54 का। आइए 55 के ऊपर। विच ट्रेनिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव द पावर ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स? वॉलीबॉल प्लेयर्स के पावर को इंप्रूव करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग बेस्ट होगी? तो सबसे बेस्ट ट्रेनिंग होगी आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जिसमें भी आपका स्ट्रेच रिलेटेड फंक्शन आ जाए या मूवमेंट आ जाए, तो उसके लिए आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ सबसे बेस्ट ट्रेनिंग होगा, आप मान लीजिए इसको। तो वेट ट्रेनिंग मेथड, आइसोकाइनेटिक, हाई इंटेंसिटी इंटरवल मेथड या प्लायोमेट्रिक? तो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग जो है आपका बेस्ट होगा, आपका वॉलीबॉल का प्लेयर जो है उसके पावर को इंप्रूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग which element plays a very important role in the proper functioning of the nervous system? तो nervous system के proper functioning के लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है? तो दैट इज सोडियम। सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर सोडियम नहीं प्रेजेंट रहा आपका, तो फिर आपका एक्शन पोटेंशियल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा और आपके जो सिग्नल है वो अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर। 57 क्या कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस? स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कौन सा नहीं है? एजिलिटी है, कोऑर्डिनेशन है, रिएक्शन टाइम भी है, मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है। ओके, तो 57 का राइट आ जाएगा क्योंकि नॉट लिखा हुआ है इसके अंदर। विटामिन बी 2, रिबोफ्लेविन, बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। अगर आपको मेरी ट्रिक पता होगी तो आप लोग आराम से कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को। तनूरी या नेवर प्ले पबजी, है ना? तो 59 क्वेश्चन। स्पेशली फॉर whom द 12 मिनट्स रन फिटनेस टेस्ट वाज डेवलप्ड? तो जो 12 मिनट रन फिटनेस टेस्ट है वो इनिशियली किसके लिए डेवलप किया था? ध्यान सुनिएगा, इनिशियली किसके लिए डेवलप किया था ये? स्पेशली फॉर whom fitness test was developed by Kenneth Cooper in 1968
टू मेजर एरोबिक फिटनेस टेस्ट, ठीक है। तो वो आपके मिलिट्री पर्सनल्स के लिए ये जो है टेस्ट डेवलप किया गया था। तो 59 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। 60 क्या रहा है, विच टाइप ऑफ सुपरविजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एचआर, और एचआर वगैरह किसके अंदर आते हैं, आपके सुपरविजन ऑफ पर्सनल के अंदर आते हैं। तो 61 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 60 61 का क्या होगा, 60 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है सॉरी, when and where the first Commonwealth Games known as the British Empire Games was held? So that was held in 1930 Hamilton, Canada. Very easy question. No need to think about it. Question number 62. What it says, in which Summer Olympics? कौन से समर ओलंपिक्स में जो एक डैनिश साइक्लिस्ट था उसकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग 100 किलोमीटर टीम ट्रायल रेस में? 1968 मैक्सिको, 1964 टोक्यो, 1972 म्यूनिक या 1960 रोम? तो इस 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1960 रोम। इसमें इसका डेथ हो गया था जो डैनिश साइक्लिस्ट था 100 किलोमीटर टीम ट्रायल के रेस में। अब क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, ये आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का क्वेश्चन है, सुपर कंपनसेशन का। ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑफ एथलीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट फेज इन द प्रोसेस ऑफ सुपर कंपनसेशन? तो लास्ट फेज क्या होता है आपका सुपर कंपनसेशन प्रोसेस का? कंपनसेशन ऑफ एनर्जी, डिमिनिशिंग द लोड फ्रीक्वेंसी, रेस्ट एंड रिकवरी, अचीविंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ फटीग। तो ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है। डिमिनिशिंग द लोड ऑफ फ्रीक्वेंसी ये स्टार्टिंग में रहता है आपका यहाँ पे, ठीक है। रेस्ट एंड रिकवरी यहाँ पे रहता है, ये आपका कंपनसेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो 63 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी यहाँ पे होगा ये कंपनसेशन ऑफ एनर्जी। 64 which of the following which among the following which muscle is in smallest in size? इन चारों में से सबसे स्मॉलेस्ट मसल कौन सा है आपका? तो ट्रेपेजियस, गैस्ट्रोनोमियस, रेक्टस फेमोरिस या स्टेर्नोमास्टोइड? तो स्टेर्नोमास्टोइड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। इन चारों में से सबसे छोटा मसल कौन सा है? स्टेर्नोमास्टोइड है आपका। ओके 65 नेट में PYQ है ये, सॉरी। करिकुलम डेवलपमेंट हायर एजुकेशन लेवल should concentrate on learning by imitation and movement education। क्या बोला है कि जो आपका करिकुलम है ना, जो करिकुलम है आपका वो किसका? मूवमेंट एजुकेशन, मतलब फिजिकल एजुकेशन, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन है ना, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए आपका। तो दैट इज इनकरेक्ट। नहीं, आपका ओवरऑल सारी चीजों के ऊपर इसका फोकस रहना चाहिए, ना कि इमिटेशन, मतलब नकल करे सिर्फ मूवमेंट एजुकेशन को। ओके, रीजन क्या कह रहा है? एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिल्कुल, एंड वी कंटिन्यू टू लर्न फ्रॉम प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट आवर लाइफ। तो बिल्कुल करेक्ट बोला गया ये। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है और रीजन, सॉरी क्या कहते हैं, अजेशन इनकरेक्ट है और रीजन सही है आपका। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 65 का। 66 क्या रहा है? व्हेन आर द पॉसिबल मूवमेंट्स इन अ कॉन्डिलॉइड जॉइंट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? तो आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट में पॉसिबल मूवमेंट कौन कौन से हो सकते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट के अंदर? तो सारे होते हैं ये तो, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन होता है, फ्लैक्शन, एडक्शन, एबडक्शन और सर्कमडक्शन। तो 66 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर आइए 67 पे। 67 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग ह्यूमन बॉडी मोशंस अराउंड लेटरल एक्सिस द मूवमेंट टेक प्लेस इन। तो मूवमेंट कहाँ पे होगा? तो सैजिटल प्लेन में आपका मूवमेंट होगा। एक्सिस अगर ये वाला है तो प्लेन आपका इधर ये वाला होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे आपका मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। द इमेजरी लाइन पासिंग थ्रू एंटेरियर एंड पोस्टीरियर, एंटेरियर से पोस्टीरियर अगर जा रहा है तो कौन सी है? दैट इज अ सैजिटल एक्सिस। सजा दे रहे हो आप आगे से पीछे की तरफ। 69 the green leafy vegetables are best dietary source of विटामिन B12, विटामिन B, C, विटामिन E और विटामिन K। तो विटामिन B12 से मिलता है आपको, विटामिन K से मिलता है, बट अगर स्पेसिफिक हम लोग देखेंगे थोड़ा डिटेल में और, दैट इज विटामिन K। तो इसलिए 69 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इन विच कंट्री फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड वाज फर्स्ट यूज? दैट वाज स्वीडन। स्वीडन के अंदर से पहले यूज किया गया था। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 13th साउथ एशियन गेम्स हेल्ड इन 2019? 2019 के अंदर
जो आपका 13th साउथ एशियन गेम्स हुआ था उसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? तो वो आपका 7 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था साउथ एशियन कॉमनवेल्थ साउथ एशियन गेम्स के अंदर। 72 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडिशन रीजन क्वेश्चन है आपका, साइकोलॉजिकल कोर ऑफ पर्सनैलिटी इज द डीपेस्ट कंपोनेंट विच इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स, बिल्कुल एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज भी होनी चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, मोटिव्स भी होना चाहिए, एंड सेल्फ वर्थ एंड ऑफ एन इंडिविजुअल, बिल्कुल होना चाहिए। तो एडिशन से बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। रीजन क्या कह रहा है? साइकोलॉजिकल कोर ऑफ पर्सनैलिटी इज अ पर्सनल ट्रू सेल्फ, बिल्कुल ट्रू सेल्फ है ना, व्यक्ति का सच्चा स्वरूप है। तो बिल्कुल रीजन भी करेक्ट बोला गया है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है ये। ठीक है, तो 72 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बोथ assertion and reason आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 72 का राइट आंसर आपका ए हो गया। ये 73 पे, वो इज नोन एज फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च, तो दैट इज अ हेंसले। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था आपका, यही बहुत इजी है। द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ एन एजुकेशनल प्रोसेस आर स्टूडेंट, टीचर एंड एजुकेशन, बहुत इजी क्वेश्चन, नो नीड टू थिंक अबाउट इट। द टर्म हंतई, हंतई जो आपका टर्म है दैट इज रिलेटेड विद आपका जूडो, है ना, जूडो से आपका हंतई टर्म रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। वो इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द गेम कॉल्ड सॉफ्टबॉल, सॉफ्टबॉल के फादर कौन है? तो जॉर्ज वेरन हैनकॉक जो है आपके सॉफ्टबॉल के फादर है। इन विच कंट्री कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स वुशु इज ओरिजिनेटेड? तो वुशु इज ओरिजिनेटेड इन चाइना, चाइना के अंदर आपका वुशु जो है ओरिजिनेट हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट अमंग द फॉलोइंग में लीड टू डिसऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। तो ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी, आप काम देते जाओ काम देते जाओ, अथॉरिटी देते जाओ, लेकिन हो नहीं, ठीक है, ओवरलैप कर दो आप। वो लेड द इंडियन फील्ड हॉकी मेन टीम इन 1956 समर ओलंपिक्स एंड वॉन द गोल्ड मेडल, तो कौन थे वो पर्सन, है ना? तो दैट इज बलबीर सिंह दोसांझ। ठीक है, तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। 80, द टर्म समुराई, है ना, कार्टून देखे होगे समुराई, समुराई कहाँ का टर्म है आपका? जापान का टर्म है, बिल्कुल 80 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 81 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिया इज नॉट इज गुड फॉर क्लींसिंग द आईज, आईज क्लीनिंग के लिए, आईज क्लींसिंग के लिए कौन सा आपका अच्छा क्रिया है, गुड क्रिया है? तो दैट इज त्राटक आपका है, नौली, कपालभाति, ये नीति, ये तो है नहीं आपका। ठीक है, तो त्राटक इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 81। Now coming to the next one, that is 82. 82, what it says that among the following, which asan is suitable for hypothyroidism? ठीक है, मतलब TSH लेवल आपका अगर बढ़ा हुआ है तो उसको इंप्रूव करने के लिए, या ब्लड सर्कुलेशन, इंप्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन इन थायराइड ग्लैंड, तो कौन सा आसन आप करोगे? मंडूक आसन, पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन, या फिर सेतु बंद आसन? तो 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सेतु बंद आसन करोगे जब भी आपका हाइपोथायराइडिज्म हो और ब्लड सर्कुलेशन अगर आप ठीक करना चाहते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो सेतु बंद आसन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 83, विच इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्किंग फॉर प्रोपोगेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स? तो ये आपका HVPM है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जो कि वैद्य ब्रदर्स ने इसको स्टार्ट किया था, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सबसे ओल्डेस्ट इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए आपका HVPM बना था। क्वेश्चन नंबर 84, इन विच ईयर द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब पब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? तो इसको पब्लिश किया गया था आपका 1956 के अंदर, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, 85 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? तो इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है आपका, तो हमें ढूंढना है। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, नहीं, फोर्स और वेलोसिटी का नहीं होता, इम्पल्स आपका होता है फोर्स और टाइम का। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, नहीं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये को एक मिनट दोबारा समझा देता हूँ। प्रेशर और वॉल्यूम जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो ये कितना बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर आपने 10 ये इतने मॉलिक्यूल्स डाले हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स डाल दिया आपने, तो इनके बीच का प्रेशर क्या है? अभी ज्यादा है। अब ऐसे इसकी वॉल्यूम बढ़ा दो इतनी,
और सेम मॉलिक्यूल्स आप डाल दो इसके अंदर, जितने डालें इसमें, मान लो 20 मॉलिक्यूल्स थे आपके किसी चीज़ के, यहीं पे 20 मॉलिक्यूल दोबारा डाल दो, तो क्या होगा, इनके बीच का प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो इसलिए ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका वॉल्यूम बड़ा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो दीज आर द इन्वर्स रिलेशनशिप। सी द ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इन फ्रंट एंटीरियर सेक्शन एंड द पोस्टीरियर सेक्शन। नहीं, ट्रांसवर्स जो प्लेन है वो आपका इधर एंटीरियर और पोस्टीरियर सेक्शन में नहीं बांटता, तो ये भी गलत है आपका। इन थर्ड क्लास लीवर द फोर्स आर्म इज ऑलवेज शॉर्टर देन रेजिस्टेंस आर्म। बिल्कुल करेक्ट बोला गया, थर्ड क्लास लीवर के अंदर आपका जो फोर्स आर्म होता है वो शॉर्टर होता है रेजिस्टेंस आर्म से। तो 85 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए 86 के ऊपर क्या बोला है, विच ग्रुप ऑफ विटामिन आर मच नीडेड बाय द बॉडी फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन हर बार आता है, दैट इज अ विटामिन के, नो नीड टू थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है आपका, अमंग द फॉलोइंग विच इज एसोसिएटेड विद द पर्सनल एंड सिचुएशनल फैक्टर। तो इनमें से कौन सा आपका पर्सनल सिचुएशन फैक्टर का लेके थ्योरी बनाया गया है। तो कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटेंस, मोटिवेशन थ्योरी, अचीवमेंट गोल थ्योरी, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी या नीड अचीवमेंट थ्योरी। तो नीड अचीवमेंट थ्योरी को लेके आपका पर्सनल सिचुएशन फैक्टर्स बनाया गया था। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 88 के ऊपर। 88 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ योगासना। तो योगासना अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए नो डाउट की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टेबिलिटी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है आपसे कि इन हाईएस्ट लेवल ऑफ प्राणायाम प्रैक्टिस द रेशियो बिटवीन पूरक, कुंभक एंड रेचक। इसका रेशियो कितना रहना चाहिए, तो इसका रेशियो पूरक का 1, कुंभक का 4 और रेचक का 2 रहना चाहिए। देख लो किसमें है, तो बी में है। 89 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 के ऊपर आते हैं हम लोग। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में मास्टर ग्लैंड कौन सा है, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, हर एक मोस्टली एग्जाम्स के अंदर आपका क्वेश्चन आता है, दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल मूविंग एयर इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, इसको मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने की कोशिश की थी बच्चों को यहाँ पे। फर्स्ट एड एंड सेफ्टी एजुकेशन शुड बी पार्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अच्छा, आपने कभी देखा है क्या प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट एड या सेफ्टी एजुकेशन देते हुए? नहीं, ये फर्स्ट एड प्रोग्राम के अंदर नीडेड नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो इसलिए एजेशन इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या है, नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी स्किल्स रिक्वायर्ड टू फेस एनी इमरजेंसी सिचुएशन इन लाइफ। बिल्कुल ये नॉलेज आपको रहना चाहिए, बट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर नहीं होता, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसलिए ए फॉल्स हो जाएगा और आर आपका ट्रू हो जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर आपका डी हो गया यहाँ पे। 93 क्या कह रहा है, द टर्निंग मूवमेंट of palm towards the ground that is pronation supination। ठीक है, तो 93 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए प्रोनेशन। सुपिनेशन ऊपर की तरफ आ गया, डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड होता है। 94 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू अ यूनिवर्सिटी फॉर इट्स ऑल राउंड गुड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो कौन सा अवार्ड दिया जाता है इस यूनिवर्सिटी को, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है आपकी। ओके, मक्का ट्रॉफी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा अभी तक किसने जीती है, जीएनडीयू ने जीते हैं। 94 के बाद आइए 95 पे। द डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज, योगर्ट, है ना, तो योगर्ट है तो डेफिनेटली प्रोटीन आपका मेनली एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 का राइट आंसर आपका प्रोटीन हो गया। द रेगुलर प्रैक्टिसेस ऑफ विच आसना इंप्रूव द न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, अलर्टनेस एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, दैट इज अ वृक्षासन। तो वृक्षासन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 96 का। देखिए इनमें समझने के लिए कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। Which pranayam is known as swelling air और floating breath। तो किस प्राणायाम को swelling air या floating breath के नाम से भी जाना जाता है, प्लवनी, नाड़ी शोधन, उज्जयी या भस्त्रिका। तो प्लवनी को हम जो है आपका swelling air या floating breath के नाम से जानते हैं, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। विच प्रैक्टिस ऑफ हठ योगा इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग ऑफ एयर थ्रू द माउथ। ठीक है, हस्त योग के किस अभ्यास में मुंह से हवा अंदर लेना शामिल है, कपालभाति, भ्रामरी, अग्निसार या शीतकारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतकारी। ठीक है, शीतकारी के अंदर आप क्या करते हो, मुंह से हवा अंदर की तरफ लेते हो आप। ओके, तो शीतकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन प्रोटीन डाइजेस्टेड और ब्रेक डाउन। तो एमिनो एसिड्स, प्रोटीन आपका एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है।
ओके, मुझे एंजाइम कौन सा ब्रेक डाउन करता है इसका नाम आप लोग मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 100, द डिजीज कॉल्ड डेंगू इज कॉज्ड बाय, किससे होता है? इन्फेक्शन, पैरासाइट, बैक्टीरिया या वायरस? तो वायरस से होता है, आपका वायरल डिजीज है ये, वायरस से होता है। कौन सा वायरस? मतलब मॉस्किटो रहता है इसके अंदर, लेकिन जो मॉस्किटो रिलीज करता है वो वायरस होता है, ठीक है। कौन सा मॉस्किटो काटता है आपको? एडिस एजिप्टी, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो द डिजीज कॉल्ड डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस की वजह से आपको होता है, ठीक है। बट पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका? एडिस एजिप्टी, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 100 का राइट आंसर आपका डी हो जाता है यहाँ पे। गॉट इट? तो यही था आपका पीजीटी चंडीगढ़ का सॉल्यूशन। अब टीजीटी की वैकेंसी आई है चंडीगढ़ के अंदर, अगर इसकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ मिलके, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बैच लॉन्च कराया है हम लोगों ने टीजीटी के लिए, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चंडीगढ़ टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या अभी डीएसएसबी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप, या यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो कोर्स मैंने बनाया है अभी, जिसका नाम है पेडोट्राइब बैच, बैच का नाम है पेडोट्राइब, ये सिर्फ आपके टीजीटी एग्जाम जितने भी हैं उसको टारगेट करता है। पीजीटी के लिए एक अलग अप्रोच आपका रहना चाहिए, ओके। इसके अंदर पीजीटी एग्जाम में मैं आपको क्लियरली बताऊं तो क्वेश्चन उतने टफ नहीं थे, टफ नहीं थे क्वेश्चन इतने, मतलब मॉडरेट लेवल का एग्जाम था आपका। उतने टफ क्वेश्चन नहीं थे, उतना घुमाया नहीं गया था आप लोगों को। थोड़ा योगा वगैरह इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे आपके, हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया। उन्होंने अपने सिलेबस के हिसाब से पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट किया है। बट आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर आप डीएसवी पीजीटी देंगे अगर, या फिर और भी जो एनवीएस पीजीटी देंगे, तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो उसका भी बैच मैं आगे जाकर लॉन्च करूंगा। बट अभी टीजीटी के हिसाब से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इनका लेवल सबका सेम है, चाहे बीपीएससी का लीजिए, चंडीगढ़ का लीजिए, यूपी का लीजिए, तो इनका लेवल सेम है। डीएसएसबी का थोड़ा सा एडिशनल है, जो मैं आपको क्लासेस के अंदर बता दूंगा इसका क्या अप्रोच रहना चाहिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं आप, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए संभव बैच लॉन्च कर रखा है हमने, जो अभी चल रहा है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, उसके अंदर भी आप इनरोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू।